Assalamu alaikum everyone. So today's our topic is area of circle. So let's review the area of square, rectangle and triangle. हमने area of square देखा. Area of square equals L square. L is basically the length and the perimeter. Perimeter आपको पता है ना कि किसी भी शेप की जो सराउंडिंग होती है वो पेरीमीटर है। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4L, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो साइड्स हैं स्क्वायर की वो 4 हैं, तो इट्स मीन लेंथ को 4 टाइम प्लस किया जाए या 4L लिखा जाए। ठीक है, ये बात भी आपके जहन नशीन होनी चाहिए कि ये जो 4L लिखा हुआ है इट्स मीन L प्लस L प्लस L प्लस L। Okay, so L plus L plus L plus L, it can also be equal to 4L. Got it? So then area of rectangle is length into breadth, और इसका जो perimeter होगा वो L2 ब्रैकेट में L plus B। अब यहाँ पर भी वही खास बात है जो मैं आपको यहाँ पहले बता चुका हूँ कि लेंथ प्लस लेंथ and then breadth plus breadth. So length यहाँ पे 2 टाइम्स है 2L and breadth यहाँ पे 2 टाइम्स है 2B. Okay, so this would be 2B and this would be 2L, और जब आप 2 कॉमन ले लेंगे so it would be L plus B. So the perimeter of rectangle is 2, then in bracket L plus B. Now let's move further. We have also learned about the triangle. So the area of triangle is half base into height, and its perimeter is A plus B plus C. What is A? A is basically these three sides of a triangle. You can say that A is this, then B is this side, and then C is this side. So the sum of all surrounding of a triangle is the perimeter. Okay, now today our topic is area of circle and the perimeter of circle also. First of all, the surrounding of circle, as you know, it's a perimeter. लेकिन जब आप सर्कल की बात करेंगे तो हम इसे सरकमफेरेंस कहते हैं। सर्कल के लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इक्वल्स 2πr। ये बेसिकली पेरीमीटर ही है, क्योंकि सर्कल की सराउंडिंग हम मेजर कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ इसका एक खास नाम दिया गया है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इक्वल्स 2πr। और जो आपने ये जो येलो शेडेड एरिया है इसको मेजर करना है तो इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो बात है, आप पूछेंगे जैसे हम पहले भी सीख कर आ चुके हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह जनरेट हुआ। हाउ इज इट सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, हाउ इज इट एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। सो ओके, बिफोर दैट हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो आपको सर्कल में सेंटर में पॉइंट नजर आ रहा है इट्स अ सेंटर। ओके, सो सेंटर से सर्कल की सराउंडिंग तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और सेंटर से पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, सही है, सर्कल की सराउंडिंग तक दोनों साइड, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। अब आपको यहाँ पर देखकर मालूम हो रहा होगा कि डायमीटर बेसिकली सर रेडियस 2 टाइम्स रेडियस है। सो आई कैन से डायमीटर इक्वल्स टू आर, यानी कि रेडियस को 2 मरतबा प्लस करें तो दैट वुड बी योर डायमीटर, और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ है। सो वी कैन से रेडियस इक्वल्स टू d/2। Okay, so these are the formulas for a circle: radius, diameter, circumference and area. अब मैं ये बात कर रहा था कि circumference और area का जो फॉर्मूला है ये किस तरह जनरेट हुआ, what is the reason behind it। तो यहाँ कुछ वीडियोस हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द सरकमफेरेंस, एरिया, एरिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप इस वीडियोस को देखिए तो आपको इल्म होगा कि ये जो दो फार्मूलाज हैं, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई आर एंड एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला किस तरह क्रिएट किया गया। अंडरस्टैंड?
सो यहाँ आप जरा पॉज करिए, इन वीडियोस को देखिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so let's have question number 4. Complete the table for each circle. If you look at the part A, यहाँ पर हमें सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर मालूम करने का बोल रहे हैं, सर्कमफेरेंस मालूम करने का बोल रहे हैं, एरिया मालूम करने का बोल रहे हैं. तो अब आप देखिए, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर डबल होता है. अभी आप देख चुके हैं कि डायमीटर इक्वल्स 2r. ओके, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो अगर मैं रेडियस इज 10, तो मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट 20. इट्स मीन माय डायमीटर विल बी 20 सेंटीमीटर. अब सरकमफेरेंस क्या होगा? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी हमारे पास लिखा हुआ है 2 पाई r. इट्स मीन 2 पाई एंड देन r इज 10. सो पाई तो एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.14 है, लेकिन मैं पाई को अभी सॉल्व नहीं कर रहा. 2 10s are 20. सो सरकमफेरेंस होना चाहिए 20 पाई. पीछे इसका आंसर बुक के पीछे शायद कुछ और हो, क्योंकि उन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 पुट की हो और फिर 20 से मल्टीप्लाई किया हो, तो आंसर सेम ही आएगा. नाउ एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर. इट्स मीन पाई and r square is 10 square. So 10 square is 100. So area should be 100 pi centimeter square. Got it? ये पाई की यूनिट है, तो ये एरिया की यूनिट है. नाउ कम टू द पार्ट बी. पार्ट बी में हमें डायमीटर दिया हुआ है 3.6 मीटर. तो इसका रेडियस एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए डायमीटर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, रेडियस इक्वल्स डायमीटर ओवर 2. So its diameter is 3.6. So 3.6 over 2, it would be 2 ones are 2, 2 ones are 2, then 1 carry, 2 8s are 16. So the radius will be 1.8 meter. यूनिट सेम होगी, अगर मीटर है तो हम मीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे. नाउ द सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस इज 2 पाई r, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. तो इट्स मीन 2 पाई एंड देन r इज 1.8. और जब आप 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट वुड बी 1.8 देन 2, 2 10 the 20, 2 8 the 16, it would be 36. Okay, so it's mean 36 pi मीटर मेरा सरकमफेरेंस होना चाहिए. Why not 36? Because 1.8 के बीच में पॉइंट भी था, तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट आना चाहिए. नाउ द एरिया. एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज 1.8 एंड देन 1.8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.24 मीटर स्क्वायर. गॉट इट? नाउ कम टू द पार्ट सी. अब पार्ट सी में जो यूनिट यूज हुई है वो मिलीमीटर है, तो इसमें मेरा रेडियस और डायमीटर दोनों मिलीमीटर में आने चाहिए. अब पार्ट सी में हमें सरकमफेरेंस दे दिया गया है, सरकमफेरेंस इक्वल्स 2 पाई आर. हमें सरकमफेरेंस दे दिया है 176 और हमें बोला गया है कि रेडियस भी मालूम करें और डायमीटर भी. तो अगर मुझे रेडियस मालूम करना है तो मैं इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर. सो 176 over 2 pi equals radius. Now 2 ones are 2, 2 8s are 16, 2 8s are 16. So my answer will be 88 over pi. That would be my answer. Have a look. Oh, first of all, it is diameter 176 over pi and the radius 88 over pi. 176 किस तरह आया? Diameter आपको पता है, it is basically equal to 2r. So here 88 over pi instead of radius and 2 here, 288 is 176. Now the area. एरिया आप जानते हैं, एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो इट्स मीन पाई एंड देन आर इज 88 over पाई स्क्वायर.
सो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जगह कम है, मैं एरोज से कर रहा हूँ। पाई 88 को अगर आप 88 स्क्वायर, 2 मरतबा हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन पाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग दोनों को कर दी, ये एक स्क्वायर एक पाई से कैंसिल हो जाएगा। पाई स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 पाई है, तो एक पाई एक ऊपर वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा। 88 का स्क्वायर जो आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा और नीचे पाई लिखा हुआ होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज 7744 ओवर पाई। गॉट इट। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया है, ताकि क्योंकि आप पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आंसर पाई सेम एज इट इज लिख कर दे दिया है। ओके, नाउ द लास्ट वन, 616 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, और आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे डायमीटर, रेडियस और सर्कमफेरेंस मालूम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव द ऑल ऑफ दीज। Okay, so have a look. So area is pi r square. So area is given 616 and then pi r square. So if I want to find the r square, pi will be here r square. और अगर मुझे r square को remove करना है, so I will take a square root on both side. Okay, so this square to square root cancel, r is given and that is my answer. मैं इसको further solve नहीं कर रहा। अंडर रूट 616 over pi, let's see what is it. yes, अंडर रूट 616 over pi, और मुझे ये बात मालूम है कि diameter equals 2r. so here if I want to, if diameter is basically just, I will write 2 here, that's all. So that would be my diameter. Okay, and what about the circumference? Circumference equals 2 pi r. तो circumference मेरा होगा 2 pi r is basically under root 616 over pi. अब याद रखिए, ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। कोई स्टूडेंट ये मिस्टेक ना कर दे, ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि वो पाई रूट के अंदर है, ये पाई बाहर है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो सिंपली दिस इज जस्ट द आंसर, 2 pi root 616 over pi meter. That's all. Got it? So this is question number 4 about circle. Allah Hafiz everyone.